सो देखो, तुम अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे के आओगे तो तुमको उस टाइम में प्लानिंग नहीं करना है कि हम बस में बैठे हैं एंड उस टाइम प्लान कर रहे हैं कि अभी कौन-सा चैप्टर करेंगे, घर जाके रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? एंड मैथ्स का पेपर दे के आ रहे हो तब तुम सोच रहे हो इकोनॉमिक्स कैसे करना है, लॉ का पेपर दे के आ रहे हो तब तुम सोच रहे हो कि मुझे कौन से चैप्टर फर्स्ट में करने हैं घर जाके, देन नेक्स्ट डे क्या करना है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है ये बहुत पहले से तुम लोग को करके रखनी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 1.5 डे स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखे होंगे, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो कुछ भी बोलो पहले से करके रखे होंगे। लेकिन मेरे को नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे, मतलब ऐसे भी हैं, ऐसी प्रजाति भी हैं जो कि इस बारे में सोचती नहीं है। 1.5 डे उनको डर लग रहा होता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो लोग पूरा एकदम छोड़ के रखता है कि जब एग्ज़ाम आएगा, दिन आएगा, तब हम लोग देखेंगे। तो वैसा तुमको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज़ ये बहुत रिस्की है। देखो, एग्ज़ाम के लास्ट के डेज़ में, एग्ज़ाम के दिन 3 घंटे तुम कैसे लाइक अपने को काम रख के कैसे तुम लिख रहे हो, वो सारा बहुत मैटर करता है। साथ में तुम उसके एग्ज़ाम के पहले भी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सारा बहुत मैटर करता है, अफ़ेक्ट करता है तुम्हारे एग्ज़ाम में। तो मैं तुम लोग के साथ, देखो, मैं तुम्हारे लिए 1.5 डे स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हूँ, बिकॉज़ मैं क्यों बनाऊँगी? लाइक देखो, तुम, हर इंसान का अपना सब्जेक्टिव रहता है, स्ट्रैटेजी होगा। अब कोई इंसान होगा जिसको समझ लो कि कोई भी चैप्टर है उसको अच्छे से नहीं आता, एंड मैं अगर मैं अपने हिसाब से रख दूँगी कि तुमको घर आना, तुमको सबसे पहले ये करना है, तो हो सकता है कि उसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे टाइम वाइम वेस्ट होगा। तो ये तुम खुद ही से बनाओगे, मैं बस तुमको हिंट दे सकती हूँ। लाइक मेरा जून 2024 में जब अटेम्प्ट था तो मैंने 1.5 डे स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी, तो मैं ये तुम लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और साथ में कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना कि तुम लोग आज ही ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, या फिर कब तक तुम अपना 1.5 डे स्ट्रैटेजी पूरा एकदम फुल एंड फाइनल कर लोगे बना के। ठीक है? बिकॉज देखो, तुम अकाउंट्स का पेपर देके आओगे तभी तुमको पूरे लाइन से सारे यूट्यूब चैनल्स में दिख जाएगा 1.5 डे स्ट्रैटेजी ये है, वो है। एंड कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ एक चैनल को फॉलो करता है। हम लोग सारे 10 चैनल, 1000 चैनल को फॉलो करते हैं, तो हर चैनल का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है भाई। तुम पागल हो जाओगे उस टाइम में, एंड उस टाइम में तुमको बहुत ही शांत रह के पढ़ाई करनी है। ठीक है? स्टेट ऑफ माइंड को तुमको खोना नहीं है। तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मैंने इस डायरी में लिखा था अपने जून 2024 के टाइम में, मैंने लिखा है 1.5 डे स्ट्रैटेजी लॉ के लिए, कि 20 जून में लिखा है मैंने कि आफ्टर कमिंग होम मेरे को क्या करना है, मेरे को घर आके कुछ देर रेस्ट लेना, उसके बाद में 4 से 5 घंटे मेरे को पढ़ाई करना है अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि मैं उतना भी लेट जागती नहीं थी। तो मैंने ऐसा किया था कि 4-5 घंटे मेरे को पढ़ना है। तो पढ़ने में क्या है, मैंने इसमें लिखा है कि देखो, मुझे सबसे पहले रीड नोट्स मैंने लिखा है कि मुझे नोट्स को रीड करने हैं, रिकॉल करने हैं, एंड सारे नोट्स को मेरे को टाइमर लगा के करना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चैप्टर फर्स्ट में उठाई हूँ एंड मैं उसको पूरा दिन दी जा रही हूँ। देन मेरा तो 1.5 डे था। अभी सुनने में आया कि तुम लोग का 2.5 डे तुम लोग को लॉ के लिए मिल रहा है, लेकिन मेरा तो 1.5 डे था। तो उस टाइम में मतलब ऐसा नहीं ना कर सकते कि हम लोग पूरा पूरा दिन 5-5 घंटा, 6-6 घंटा एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारा कुछ भी रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो तुमको पूरा अच्छे से पूरा लिख के रखना होगा कि ये चैप्टर मुझे रिवाइज करने में कितना देर लगता है। लाइक कोई भी इंसान है, सबका अपना अलग अलग टाइमिंग होगा। किसी को सोगा करने में हो सकता है कि 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में, किसी को 2 घंटे लग सकते हैं। तो वो मैं नहीं बना सकती तुम्हारे लिए टाइमिंग और प्लानिंग, वो तुमको खुद से करना होगा। मैं बस तुमको हिंट दे सकती हूँ कि तुमको कैसे बनाना है। ठीक है? तो मैंने इसमें लिखा कि मुझे नोट्स रीड करने हैं, एंड मैं जो भी चैप्टर के नोट्स रीड करूंगी, साथ में मेरे को बैक क्वेश्चंस भी रिकॉल करने हैं, ओरली करने हैं, एंड लिख के कुछ भी नहीं करना है। मैं बता दूं, लॉ के लिए तुम लोग को अभी देखो तुम्हारा 2.5 डे है, तो तुम लोग हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिख के, लाइक केस स्टडी वाला क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग का जो 1.5 डे स्ट्रैटेजी होता है उसमें लिख के कुछ भी नहीं करना होता है। जो लिखना था पहले लिखना था। ठीक है? प्रिपरेशन, तुम्हारे प्रिपरेशन स्टेज में लिखना था, अभी तुमको कुछ भी लिखना नहीं है, बिकॉज फिर बाद लिखने में टाइम लगता है। तुम 20 मिनट कैसे खो सकते हो? 15 मिनट तो लगेगा ना कुछ भी लिखने में। तुम केस स्टडी बना रहे हो 7 मार्क्स का, तो 15-20 मिनट लगेगा ऐसे में। तो मैंने इसमें लिखा है कि मुझे नोट्स रीड करने हैं, कुछ बैक क्वेश्चंस, मतलब सारे बैक क्वेश्चंस रिकॉल करने हैं, एंड मैंने इसमें लिखने का कुछ भी नहीं किया है। फिर मैंने ऐसे टाइमिंग भी अपने लिए अलॉट करके रखा था कि 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक जितना भी हो सकेगा मैं ट्राई करूंगी। एंड क्या करूंगी, मतलब अकाउंट्स का पेपर दे के ही कंपनीज एक्ट मेरे को करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, एंड मेरा अच्छे से ये हो रखा था। तो मैंने इसको लिख रखा था कि मैं घर में आके सबसे पहले इसको करूंगी। देन मैंने लिखा है कि 21 जून, एक दिन बाकी अभी, तो 21 जून को मेरे को 6 बजे उठना है। 6 से 11 बजे तक का, देखो मैंने पूरा अलॉट किया था कि 6 से 11 बजे तक मेरे को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है और पार्टनरशिप एक्ट करना है। ठीक है? ये 2 एक्ट करने हैं, क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। और फिर बाद में 12 बजे के बाद से लेके 10:30 बजे तक मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, पूरा पूरा करना है। मैंने सही में बता रही हूँ, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं था।
हाँ, जो फर्स्ट चैप्टर था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके न्यू चैप्टर आया था, तो उसके तो बैक क्वेश्चंस ही नहीं थे, तो मेरे को उस टाइम में उतना समझ नहीं आ रहा था। मैंने नोट्स बना रखे थे उसके, तो मैं उसी को रीड वीड करती थी, उतना कुछ लर्न वर्न नहीं किया था। मैंने सोच के रखा था कि अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो मैं स्किप मार दूंगी, लेकिन लिख सकती थी, कुछ हल्का फुल्का मार्क्स मिल जाता शायद, अगर 4 मार्क्स का ऐसा ही कुछ था भी, मार्क्स भी बहुत कम थे उस चैप्टर के। तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने 6 से 11 बजे तक का लिखा है कि मेरे को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है 12 से लेके 10:30 बजे तक रात का करना है, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में मैं LLP भी कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देन 22 जून अपना एग्जाम क्या होता है, 2 बजे होता है, तो सुबह का पूरा टाइमिंग है तुम्हारे पास। तुम ऐसा नहीं कि 1.5 डे बोल रहे हो, तुम जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन भी तुमको सुबह को पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो और फिर बाद में खाते खाते पढ़ रहे हो, ट्रैवल करते करते पढ़ रहे हो, रास्ते में चलते चलते पढ़ रहे हो, उतना नहीं पढ़ना है, वरना फिर बाद में तुमको टेंशन हो जाएगा, पैनिक होएगा कि अरे ये क्वेश्चन देख लेता, वो क्वेश्चन देख लेता, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। तो एग्जाम के एटलीस्ट 2 घंटा पहले तुमको अपने बुक्स कॉपीज को एकदम छोड़ देना है। मेरे को तो याद है 2 बजे एग्जाम था, मैं देखी नहीं हूँ, शायद 10:30 के बाद में मैंने बुक कॉपी छुआ भी नहीं है। मैं सोची अब जो जितना पढ़ना था, पूरा इतना टाइम था अपने पास में, पढ़ लिए, अब इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना अपने को। तो 22 जून को मैंने लिखा है कि LLP करना है और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेरे को करना है। अगर सारे कवर है ना इसमें, हाँ, तो यही लिखा हुआ है। और फिर इसमें मैंने लिखा कि ओनली रीडिंग ऐसे करके, और रिपीटेड क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सब मैंने कुछ मार्क करके रखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप, तो उसको मेरे को देख के जाना है। देन फिर बाद में लॉ के बाद मैंने मैथ्स के लिए भी बनाई थी 1.5 डे स्ट्रैटेजी, कि 22 जून को घर आके मेरे को आकाश अग्रवाल सर का ही मैं फॉलो करती थी, मतलब कि मैं ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का मैराथन वीडियो देखती थी उस टाइम में, जो कि डिटेल्ड होता था, ठीक है, हर चैप्टर का पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था। साथ में अगर मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते थे तो मैं आकाश अग्रवाल द मैथ्स ट्यूटर जो चैनल है, आकाश अग्रवाल सर का टास्क सीरीज करती थी। तो मैं पिछले एक मंथ से मैंने हर दिन टास्क सीरीज करा था, तो उतना मेरे को पैनिक नहीं था, क्योंकि मेरा मैथ्स में तो भाई मैं बहुत खराब थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था अच्छा खासा कि हाँ पास हो लेंगे, अगर ज़्यादा नंबर में नहीं आया तो पास हो लेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मार्क भी करके रखा था कि हाँ ये सम जब भी आता है, रिपीट होता है MTP प्रीवियस ईयर पेपर ये सब में, तो मुझसे नहीं बनता, तो वो सम को मैंने मार्क करके रखा था पूरा अच्छे से, हिंदी इंग्लिश बांग्ला सब कुछ में मैंने लिख के रखा था कि इसको ऐसे, मतलब अगर इस तरह का सम आया तो फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है। तो ऐसे करके मैंने पूरा डिटेल्ड ऐसे नोट्स बना के रखा था कि ये क्वेश्चंस मेरे को देख के जाने हैं। साथ में मेरे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने रह गए थे, तो मैं उसको देख के गई थी। मैंने ऐसा कुछ अलग तरह का नहीं किया, मैं जो डेली जैसे जैसे पढ़ रही थी मैथ्स, मैंने वही प्रैक्टिस किए थे मैथ्स के लिए। ये हाँ सेम चीज़ है। और रिवीजन करने नोट्स, मतलब कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं वो सारे रिवाइज करना है, ये सारा लिखा हुआ है। एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बनाया है कि इकोनॉमिक्स में 24th एंड 25th को, 24th और 25th को मेरे को नोट्स रिवाइज करने हैं, बिकॉज मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, तो उस नोट्स को रिवाइज करना है। और मैराथन मैं जो भी चैनल रेफर करती थी उस टाइम में, तो वो वहाँ के मेरे को मैराथन देखने, ये सारे देखने लेक्चर्स। और चैनल्स में तुम जो भी चैनल रेफर करते हो ना, देखो तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कराएगा ही, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी है, फिजिक्स वाला है, तो वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते ही हैं, तो उसको तुम देख सकते हो नहीं, देखना है उसको। और फिर बाद में प्रीवियस से बोल रही हूँ, पीपी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, क्योंकि मैंने उस टाइम में परचेस कर रखा था, सॉफ्ट कॉपी मैंने परचेस कर रखा था पीपी बुक का, तो मैं रिवाइज उसी से करती थी, ठीक है। पीपी बुक था परफेक्ट प्रैक्टिस बुक था, परफेक्ट रिवीजन बुक था, तो मैं उसी से रिवाइज मेरे को नोट्स करने थे, एंड क्वेश्चंस भी उसी से प्रैक्टिस करने थे। और फिर मैंने मॉड्यूल के भी बैक क्वेश्चंस सारे देखे थे, सारे मैं देख के गई थी। तो येस, एंड अकाउंट्स का तो तुमको उतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है अकाउंट्स के लिए। तो टाइम रहता ही है, तुम अपने हिसाब से मैनेज करना, लेकिन हाँ बहुत टाइम भी मत दे देना अकाउंट्स को कि 4 दिन से अकाउंट्स ही कर रहे हैं। 2 दिन मैक्सिमम दो, अपने हिसाब से दो, जिसका अकाउंट्स वीक है तो 3 दिन दे दो, लेकिन उससे ज्यादा मत करो। एंड अकाउंट्स के टाइम भी मैं क्या करती थी कि 2 दिन अगर मैंने दिया है तो दिन का समझ लो 95% मैं अकाउंट्स में लगाई हूँ, बाकी का कुछ टाइम ऐसे सब्जेक्ट में मैंने लगाया जो जिसमें मेरे को डर था, मतलब कि लॉ, तो मैंने दिन का समझ लो 95% अकाउंट्स किया है एग्जाम के 2 दिन पहले, एंड देन लॉ भी मैं पढ़ रही थी साथ साथ में। तो ये किसी को भी टेस्ट नहीं करना है, अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मीन्स अपने स्ट्रैटेजी को चेंज मत करो अगर तुम वैसे इंसान नहीं हो। सबका अपना रहता है भाई, अपना रहता है पढ़ने का स्टाइल। तो क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, अगर मैं बहुत दिन लॉ नहीं देखूंगी ना तो मेरे को पैनिक होने लगता था कि अरे मैं भूल रही हूँ, तो इसलिए मैं हर रोज ही लॉ थोड़ा थोड़ा करके करती थी।
तो यस, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो तुम लोग कमेंट करके जाना कि तुम लोग आज ही अपने 1.5 डे स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो या नहीं बनाने वाले हो, ठीक है? थैंक यू सो मच।